अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 52, एक्सरसाइज नंबर 2.6, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एंड ओमेगा w इज़ इक्वल टू 5 - 4 अयोटा। फाइंड करने के लिए हमें वो दे रहा है z प्लस w बार इज़ इक्वल टू z बार प्लस w बार। यहाँ पर हमने सबसे पहले z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू पुट करते ही आपने बच्चों प्लस w की वैल्यू पुट करनी है, बार एज सच जाएगा। लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है प्लस की वजह से कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, जस्ट आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। 2 + 3 अयोटा प्लस 5 - 4 अयोटा। इसी तरीके से अब आपने रियल वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है और अयोटा की वैल्यूज़ इकट्ठी। 5 में आप 2 प्लस करेंगे 7, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जब माइनस करेंगे अयोटा। अब बच्चों इस बार का रोल है, बार आप जब भी ख़त्म करेंगे अयोटा का साइन चेंज, 7 प्लस अयोटा। इसी तरीके से जब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, जी बार उसकी डिमांड है पहले जी की वैल्यू पुट करनी है प्लस डब्ल्यू की वैल्यू इसका बार। अब हम लोग जब बार लेंगे अयोटा किया साइन जस्ट हमने चेंज करना है, 2 - 3 अयोटा प्लस 5 - 4 अयोटा। अगेन हमने रियल वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है। इसी तरीके से अयोटा की वैल्यूज़ 5 to 7 प्लस माइनस माइनस 4 में से आप 3 करेंगे अयोटा, हो माइनस रहा है लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, उसकी अब डिमांड है z माइनस, ऊपर की तरह ही आपने वर्किंग करनी है, पहले z की वैल्यू डालनी है माइनस अगेन हमने w की वैल्यू। लेकिन बच्चों ऊपर प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं, लेकिन माइनस बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, इसने अंदर वाला साइन चेंज कर देना है, माइनस माइनस प्लस। बाकी सेम वही वर्किंग है, आपने रियल वैल्यूज़ इकट्ठी करनी है। योटा की वैल्यू इकट्ठी करेंगे हम, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में 3 प्लस करेंगे। अब बार की वर्किंग है, बार आप जब भी ख़त्म करेंगे प्लस की जगह माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर 2 + 3 अयोटा बार, यहाँ पे आपने पहले बार की वर्किंग करनी है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस में। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ तो आप लोग यहाँ पर खुद ब्रैकेट डाल लें ताकि माइनस आपके माइंड में आ जाए कि माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। अगेन रियल वैल्यूज़ आपने इकट्ठी कर लेनी है, इमेजिनरी वैल्यूज़ 5 में से 2 माइनस किया 3, 4 में हमने 3 प्लस किया -7 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों इसकी डिमांड है जी डब्ल्यू के ऊपर बार। अब देखें इसके अंदर कोई साइन नहीं, पहले सवाल में प्लस का साइन था, दूसरे में माइनस था, अब इसमें कुछ भी नहीं। और आपको बारहा बताया जा चुका है जब कुछ भी ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई, जस्ट आपने जी की वैल्यू पुट करनी है और डब्ल्यू की, और डबल मल्टीप्लाई। डबल मल्टीप्लाई आपको आइडिया है किस तरीके से, आपने 2 की वैल्यू अगेन आपने पूरी वैल्यू नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस 3 अयोटा नेक्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट आपने डाल देनी है। अब हमने 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 5 = 10 माइनस 2 4 = 8 अयोटा प्लस 3 5 = 15 अयोटा, 3 4 = 12 अयोटा अयोटा, 2 अयोटे हैं तो अयोटे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। बच्चों अब हमने कोई वर्किंग कुछ भी इसमें चेंज नहीं लाना, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 12 1 = 12। अगेन आपने रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है। 12 में आप 10 प्लस करेंगे 22, माइनस प्लस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, लेकिन साइन आएगा बड़ी रकम का। अब हमने क्या करना है, बार ख़त्म करना है। बार ख़त्म करने का रूल क्या है, जस्ट अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ आएंगी, पहले आपने बच्चों 2 + 3 अयोटा का बार लेना है, 2 - 3 अयोटा। इसी तरीके से 5 - 4 अयोटा का बार लेना है, 5 + 4 अयोटा। 2 को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, -3 अयोटा को भी इसी ब्रैकेट से, क्योंकि डबल मल्टीप्लिकेशन है। 2 5 = 10 प्लस 2 4 = 8 माइनस 3 5 = 15 माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12 अयोटा स्क्वायर। एक ये अयोटा है बच्चों और एक ये, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर।
सेम वही वर्किंग है, कुछ भी नहीं यहाँ तक आपने करना, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है -1। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, माइनस माइनस प्लस, 12 1 ज़ा 12। रियल वैल्यूज इकट्ठी कर लें, अयोटा की वैल्यू इकट्ठी कर लें, आप इन दोनों को प्लस करें और माइनस। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों यहाँ पर उसकी डिमांड है z डिवाइडेड बाय w बार, z बार w बार। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया जा चुका है, जब भी वैल्यू ऊपर नीचे आ जाए उसको जस्ट आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में नीचे वाली वैल्यू का जस्ट आपने साइन चेंज करना है, माइनस था हमने 2 दफ़ा प्लस। अब फिर डबल मल्टीप्लिकेशन, डबल मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, 2 को 5 + 4 अयोटा से प्लस 3 अयोटा को 5 + 4 अयोटा से। नीचे बच्चों अगर सेम वैल्यू साइन चेंज तो आपने क्या करना है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16 अयोटा 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 स्क्वायर। इधर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे बच्चों हमने 25 ऐसे ही -16 अयोटा स्क्वायर की आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। इसी तरीके से जब हमने इधर आना है यहाँ भी आपने सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अब हम इसको मल्टीप्लाई साइन को करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16। ऊपर वाली आपने रियल वैल्यूज़, रियल बच्चों कहते हैं जिसमें अयोटा ना हो, रियल वैल्यूज़ आपने इकट्ठी कर लेनी है, और अयोटा वाली, अयोटा कहते हैं जिसमें आई आ जाए, इसको इमेजनरी भी कहते हैं, ये आपने इकट्ठी कर ली, नीचे प्लस किया। अब आपका आंसर जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, रियल वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। अगेन अब आपने सिर्फ अयोटा की वैल्यू को 8 + 15 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब उसके ऊपर बार था, बार को ख़त्म करने के लिए आपने जस्ट अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना है। जब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे सबसे पहले आपने इधर बार ख़त्म करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। जैसे ही आप प्लस करेंगे बच्चे इसका रैशनलाइज 2 दफ़ा लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। अब डबल मल्टीप्लिकेशन है, 2 ने 5 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होना है, -3 अयोटा ने 5 - 4 अयोटा से। नीचे बच्चों आप देखेंगे सेम वैल्यू लेकिन साइन चेंज, जब साइन चेंज है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16 अयोटा 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 स्क्वायर। अब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 अयोटा अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। अब हमने सेम वैसे ही उतारना है, सिर्फ यहाँ पर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12। रियल वैल्यूज़ हम इकट्ठी कर लेंगे, अयोटा वाली वैल्यू हम इनकी जब प्लस माइनस करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस हो रहा है लेकिन साइन बड़ी रकम का। लेकिन बच्चों आप लोग प्लीज़ बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। आप कैलकुलेटर पे जस्ट लिखें 10 - 12, आंसर आएगा -2। कैलकुलेटर पे आपने सिर्फ -8 -15, डायरेक्ट आंसर आएगा -23। अयोटा आपने खुद अप्लाई कर लेना, और 41 आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से उसका बच्चों अगला सवाल है 1/2 ब्रैकेट z + z बार। बार बार आपको बताया गया है, मैथ का रूल है, जब भी ब्रैकेट आ जाए आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। 1/2 तो ऐसे ही रहा, हम z की वैल्यू पुट करेंगे जो उसने हमें दी हुई है, 2 + 3 अयोटा। इसी तरीके से प्लस अगेन z की वैल्यू हम डालेंगे 2 + 3 अयोटा, लेकिन इसके ऊपर अब हम क्या ले लेंगे, बार। अब बार से हमें पता चला है हमने इसका सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस वाली वैल्यूज कट जाएंगी, 2 और 2 प्लस हो रहे हैं 4। अब ऊपर नीचे इनकी आप कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर आया 2। और उसकी डिमांड थी क्या ये रियल पार्ट है, येस इट इज़ द रियल पार्ट। इसी तरीके से जब आप इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाएंगे तो उसने सेम वही सवाल है लेकिन पहले प्लस था, अब उसने माइनस का इस्तेमाल किया। तो बच्चों आपका अपने आप माइंड चलना चाहिए कि माइनस बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसने अंदर वाले सारे साइन चेंज करने हैं। पहले तो हम z की वैल्यू ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, -z बार। अब पहले बार आपने ख़त्म करना है, बार ख़त्म करने के लिए प्लस का साइन माइनस। अब इस माइनस ने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस,
साइन चेंज करेगा। बच्चों आपको बार ये नहीं आपने भूलना कि ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी और प्लस कौन से वैल्यूज हो रही हैं, 3 अयोटा 3 अयोटा, 3 में आप 3 जमा करेंगे 6 अयोटा। अब जब आप कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अयोटा अयोटे से गया तो हमारे पास ओनली 3, इट मीन इट इज़ आल्सो द रियल पार्ट। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग, बच्चों ये लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो पीछे जितना भी आप चैप्टर कर चुके हैं उन सब को इकट्ठा कर लेना है, सिर्फ आपने हिंट इस्तेमाल करते जाने हैं कि वो डिमांड क्या कर रहा है। देखें इधर ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स दे रहे हैं, अंदर कोई साइन नहीं, तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड चलना चाहिए कि हमने डबल मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 अयोटा को अगेन इसी ब्रैकेट से, 4 प्लस अयोटा एज सच। 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को जब हम y से करेंगे 2y अयोटा माइनस 3 को जब इससे करेंगे 3x अयोटा। अब माइनस माइनस ने अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस 3y अयोटा अयोटा स्क्वेयर, 4 प्लस अयोटा ऐसे ही आएगा। बच्चों अब देखें पीछे हम लोग कितनी ज़्यादा ऐसी वर्किंग कर चुके हैं कि हमने अब सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और जैसे ही अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करते हैं -1, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब ऐसे ही उतरेगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3y और 4 प्लस अयोटा एज सच। जैसे ही बच्चों ये सिंपल हो जाता है सवाल तो हमने क्या करना होता है, रियल अलग अयोटा अलग। अब इसमें रियल क्या था, 2x 3y इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से जब हम अयोटा की तरफ जाएंगे 2y अयोटा माइनस 3x अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। अब इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, लेकिन इन दोनों में अयोटा कॉमन है। हम यहाँ पर बच्चों क्या लेने लगे हैं, अयोटा का कॉमन, जस्ट और आपको लास्ट बता चुकी कॉमन कहते हैं दोनों में वो चीज़ पाई जाए। तो दोनों में अयोटा था, अयोटा बाहर निकल आएगा, अंदर रह जाएगा 2y माइनस 3x, अयोटा अयोटा से गया तो हमारे पास 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x के नीचे x की वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 2y माइनस 3x, लेकिन हम क्या करेंगे, रेंज x के नीचे x की वैल्यू और साइन हमेशा पहले आता है, y के नीचे y की कॉन्स्टेंट, ये मैंने पहले ही लिख दिया था, लेकिन आप जब लिखेंगे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है क्या x या y की कोई वैल्यू कट रही है। देखें 2 और नीचे 3 है, ये नहीं काट रहा। अगर हम y की तरफ जाए ऊपर 3 नीचे 2 है, ये भी नहीं काट रहा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इधर 3 है आप ऊपर 3 लिख देंगे, ऊपर 2 है तो नीचे 2। अब जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये कट गया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 9 में हम 4 प्लस करेंगे 13y इज इक्वल टू 12 में आप 2 प्लस करेंगे 14, y आपका यही रहेगा। देखें इसके अंदर कोई भी साइन नहीं, तो जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है यहाँ आके डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाय 13, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जहाँ भी y आएगा वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 14 बाई 13, 2x ऐसा जाएगा प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, 14 3 ज़ा 42 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। बच्चों अब देखें ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू से इधर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4, ये इधर प्लस था वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस। अब जैसे ही आप इधर आए हैं आपको मैं लास्ट बता चुकी हुई हूँ कि जब भी एक भी फ्रैक्शन आ जाए तो हमने उसका क्या लेना होता है, LCM। अब 2x तो ऐसे ही है, LCM का क्या रूल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने खुद 1 लिया, नीचे वाली वैल्यू इधर पुट की,
रफ वर्क में आप क्या करेंगे, 4/1 मल्टीप्लाई 13, 4/1 मल्टीप्लाई 13, तो आंसर आएगा 52। फिर आपने क्या लिखना है, 42 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 13, जो एलसीएम आया है दोनों को उसी से लिखना है, तो आंसर आ जाएगा 42। हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, 10 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो बच्चों इसको आपने ब्रैकेट में यूज़ करना है, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वैसे लगेगा 132 है, इसलिए आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। अब 2 के टेबल पे 10 कहाँ जाता है, 5 पर, तो 5/13। जब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे तो बच्चों आप लोग देखें, आसानी से देख सकते हैं सवाल के अंदर क्या किया जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2y से होगा, और ये +2 योटा -1 ऐसे। अब यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई है, डबल मल्टीप्लाई में आपने 3 को x + y योटा माइनस 2 योटा को भी x + y योटा इज इक्वल टू 2x माइनस 2 2 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1 एज सच। इसी तरीके से जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस प्लस माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 4y अयोटा, ये सेम ऐसे ही उतरेगा। जब बच्चों आप लोग यहाँ देखोगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब माइनस ने इससे मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर पूरी वैल्यू में से रियल इकट्ठे करेंगे। रियल क्या है, इधर 3x 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पर हम अयोटा वाले इकट्ठे करेंगे, 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा इज इक्वल टू -4 अयोटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पर बच्चों ये वेरिएबल, इसका इधर कोई काम नहीं, इसको होना चाहिए उस साइड, तो हम क्या करेंगे 3x, यहाँ पर ये प्लस था वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस, प्लस 2y ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू -1। जब हम इधर आएंगे अयोटा कॉमन, इधर से भी अयोटा कॉमन, अयोटा को अयोटा से काटेंगे। यहाँ पर ये फिर वेरिएबल, इसको उठाकर आप इधर ले आएंगे, 3y माइनस था इधर आके प्लस -2x इज इक्वल टू 2। y की हम वर्किंग करेंगे, 4 में 3 जमा किया 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 को कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे हमने चेक करना है क्या इधर से कुछ कट रहा है, नो इधर से कुछ भी नहीं बच्चों कट रहा, तो हम अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से। 2x प्लस 2 2 4y माइनस 2, 1 से तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू। अब बच्चों ये कटेगा, यहाँ पर ये दोनों प्लस हुए, 2 में से 2 माइनस किया 0, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 11, और 0 को आप लाख से भी करेंगे तो 0 ही आएगा। पुटिंग वैल्यू y इन क्वेश्चन नंबर 1, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी x + 2y इज इक्वल टू -1, x एज सच प्लस 2y की जगह हम डालेंगे 0 इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, y हमारे पास 0 आया और x इज इक्वल टू -1। लास्ट सवाल बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.6 का, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल बढ़ाना है। टेक्निकल तौर पर आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है। अब देखें यहाँ पर सवाल था 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर आया है अंदर दो चीज़ें, उनको आप खुद नाम दे दें a और b का, माइनस यहाँ भी आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि 2 ने भी मल्टीप्लाई होना है और माइनस y अयोटा ने। मैंने देखे बच्चों आपकी आसानी के लिए यहाँ पर फार्मूला भी पुट कर दिया, a² + b² + 2ab। a हमने 3 को कहा, b हमने 4 अयोटा को, 2a 3 है, b 4 अयोटा, 2x माइनस माइनस प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा, 3 3 9 जमा 4 4 16, अयोटा स्क्वायर। ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों वो सब के लिए होती है, मैं आपको लास्ट भी बता चुकी हूँ। प्लस अब ये तीनों भी मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 4 24 अयोटा, माइनस 2x प्लस 2y अयोटा, x प्लस y अयोटा। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कहीं पे अयोटा स्क्वायर अगर है तो हम उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे -1,
जैसे ही -1 डाला हमने इसका साइन बस चेंज करना है, बाकी सब ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब हमने यहाँ से रियल इकट्ठे करने हैं, 9 - 16 - 2x इज इक्वल टू x। अब अयोटा वाले इकट्ठे करेंगे, 24 अयोटा प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू y अयोटा। बच्चे ये x वेरिएबल इधर होना चाहिए, जबकि ये दोनों कांस्टेंट इधर होने चाहिए। हम क्या करेंगे, -2x तो इधर ही है, ये प्लस था यहाँ जाके माइनस, इज इक्वल टू ये प्लस था 9 वहाँ जाके माइनस, जो माइनस था वहाँ जाके प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन -3x इज इक्वल टू 7। x ऐसे ही रहेगा और -3 नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो योटा कॉमन, पहले हम कॉमन निकालेंगे ताकि योटा योटा से जाए। अब इस y को यहाँ होना चाहिए और 24 को उस साइड होना चाहिए, तो हम इसको उठाकर जब इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और प्लस उधर जाएगा माइनस। 2y में से 1y निकला, y इज इक्वल टू -24। बच्चों अब हम आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। अब रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू बच्चों कहते हैं आपने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि आप सेल्फ टेस्ट दे सकें? तो ये सेल्फ टेस्ट है आपका। सेल्फ टेस्ट में बच्चों अब क्या है, सवाल वो आपको देता है √481